हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिमिट का जेई एडवांस पीवाईक्यू। सर, जेई एडवांस के पीवाईक्यू को करने के लिए आपको डेडिकेशन बहुत ही तगड़ा रखना होगा। सबसे पहला सर, अभी के समय में तो जेई मेन का क्वेश्चन स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है, तो सोचो जेई एडवांस का क्वेश्चन लेवल कितना मजेदार होगा और कितना स्टैंडर्ड होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो जेई एडवांस 2020 का है। इस लिमिट की वैल्यू मुझे इवेलुएट करना है। कैसे इवेलुएट करेंगे, बड़ा आसानी से आपको समझाएंगे। ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे सर मैंने 4√2 कांस्टेंट रहने दिया। यहां फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 3x प्लस एक्स बाई 2 मतलब 2x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 3x में गया x, 2x बाई 2 मतलब x। अब नीचे सर हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक मैटर है और ये एक चैलेंज है इस प्रॉब्लम के लिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को आप ऐसे ही रहने दो। सर 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2। एक काम करो सर, cos 5x बाई 2 के साथ cos 3x बाई 2 को रखो, तो कितना हो गया बताओ? cos 5x बाई 2 और माइनस cos 3x बाई 2। देखो, इसको साथ रखे। अब इन दोनों को साथ में रखोगे तो बोलो √2 कॉमन गया। अगर √2 कॉमन गया तो बचा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। अब यहां से चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा सा ना एकदम कंसंट्रेट करके सुनोगे तो मजा भी आएगा आपको, और ट्रिगो का फॉर्मूले का आपको कमाल भी दिखना शुरू हो जाएगा। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे आप मुझे एक बात बताओ सर, 4√2 को मैंने रखा, 2 को भी रखा, साइन 2x का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो डिनोमिनेटर को आगे लेके बढ़ो। डिनोमिनेटर को आगे लेके बढ़ोगे तो ये दिख रहा है, बोलो 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2। अब प्लस ये आपको दिखा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का आपको एक फॉर्मूला नजर आया, और cos c माइनस cos d बताओ क्या होता है? सो बताओ, -2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो 5x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 मतलब 8x बाई 2 मतलब 4x और फिर बाई 2 मतलब 2x। -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2। तो 5x बाई 2 में गया 3x बाई 2 मतलब x, और बाई 2 मतलब x बाई 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? cos c माइनस cos d। -√2 को रहने दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। लिख दिए 2 cos स्क्वायर x। चलो, होप यहां तक को समझने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम ऊपर वाले को देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ध्यान से देखना है थोड़ा, ठीक है? चलो, ऊपर क्या हो रहा है? 4√2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8√2 इंटू 2 मतलब 16√2, 16√2 इंटू साइन एक्स इंटू, ध्यान से देखोगे, cos x इंटू cos x, बोलो cos स्क्वायर x। आगे बढ़ो, कहानी को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। चलो एकदम आराम से, बखाना बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से तुमको और यहां से तुमको कॉमन दिख रहा है, देखो तो 2 साइन 2x। तो मैंने क्या किया कि 2 साइन 2x कॉमन ले लिया। बोलो अगर तुम 2 साइन 2x कॉमन ले लिए मेरे भाई, तो क्या बचा? सो मुझे बताओ। मेरा बच गया साइन 3x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। देखो ना, 2 साइन 2x कॉमन ले लिए तो बचा साइन 3x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, साइन 3x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2, और माइनस यहां क्या दिख रहा है? 2√2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2√2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहानी को आगे बढ़ाओ। कहानी को आगे बढ़ाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पे सर ये हो गया 16√2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सर नीचे ध्यान से देखोगे, फिर साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 2 इंटू 2 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
और यहां भी बताओ फिर एक तुमको फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस, ध्यान से टू कॉस बोलो सी प्लस डी बाई टू, यहीं पे ध्यान से 3x/2 प्लस x/2, 4x/2 मतलब 2x और बाई 2 मतलब x इंटू कॉस साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 3x/2 में गया x/2 मतलब 2x/2 मतलब x और बाई 2 मतलब x/2 और माइनस 2√2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ सर क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे 16√2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ मेरे भाई, आराम से बढ़, चल क्या लिखेंगे बोलो, 4 इंटू 2 बोलो 8, एकदम आराम से 8। सर साइन एक्स सिंगल है, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन x/2 और माइनस में 2√2 कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो यहां से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ो, अगर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे, एक बार बताओ सर 16√2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ सर, ध्यान से बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स बोलो कॉमन गया कि नहीं गया, सो बताओ। तो कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और बताओ और कुछ कॉमन जाएगा क्या, देख लो पहले ध्यान से, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन गया है, चलो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉमन गया, बोलो क्या बचा, 8 साइन एक्स इंटू साइन x/2 और माइनस 2√2। बताओ कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। सर आप कॉस स्क्वायर एक्स को ही कैंसिल क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर कॉस स्क्वायर एक्स ही देखो 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है π/2 पे, अब कहानी खत्म हो जाएगा। चलो जहां जहां एक्स में π/2 डाल दो, ये बोलो कितना हो गया 16√2 साइन π/2 की वैल्यू बोलो 1, नीचे आ जाओ बोलो 8 साइन π/2 बोलो 1, π/2 अपॉन 2 π/4 और साइन π/4 बोलो 1/√2 और माइनस 2√2, तो कितना हो गया बताओ 16√2। सर अगर √2 को 8 के लिए काटेंगे तो कितना बचेगा 4√2 और माइनस 2√2, तो ये हो गया 16√2 अपॉन 4√2 में गया 2√2 मतलब 2√2, √2 कट गया, बोलो योर आंसर इज कितना सर 8। क्या लाजवाब प्रॉब्लम था सर जेईई एडवांस 2020 का। बस क्या था ना सर इसमें ट्रिगो के फॉर्मूले का कमाल था और उसका एडजस्टमेंट था कि किसको किसके साथ एडजस्ट करें। और ये साफ साफ मेरे दिख रहा था ना कि देखो √2 के साथ √2 cos 2x ले लोगे तो √2 कॉमन लेके 1 प्लस cos 2x बन जाएगा। सर इसके साथ इसको रख दोगे तो ये बना देगा cos c माइनस cos d। तो सर हाफ एंगल फॉर्मूला बड़ा खतरनाक तरीके से यूज हुआ। चलो दूसरे प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 2024 जेईई मेन का, जेईई एडवांस्ड का है। प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करेंगे समझो। हम लिमिट किसके लिए सॉल्व करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। 7 टाइप्स का इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। x में 0 डाल के देखो तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 2/0 इंफिनिटी k इंटू 0 0 साइन 0 0 फिर साइन 0 0 cos 0 1 और ये 0, मतलब फॉर्म दिख गया आपको 1 की पावर इंफिनिटी। मतलब अगर आप x के जगह पे 0 प्लस डाल के देखोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है। और 1 की पावर इंफिनिटी के बारे में मैं लिमिट का पूरा जेईई मेन का PYQ का सीरीज यूट्यूब पे डाल चुका हूं। आप जाके देखोगे जब 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है तो सॉल्यूशन लिखते हैं एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे gx इंटू fx माइनस 1। तो एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट में छोड़ देता हूं बाद में लगाऊंगा मैं, या वैसे भी सोचो इस पूरे लिमिट की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट की पावर gx इंटू fx माइनस 1 और डेट इज इक्वल टू लिखा हुआ एक्सपोनेंट की पावर 6। मतलब सर जो gx इंटू fx माइनस 1 होगा वो 6 के बराबर होगा। सर एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे आप लिखते हो ना इसका सॉल्यूशन gx इंटू fx माइनस 1 और डेट इज इक्वल टू बोलो e की पावर 6। तो बताओ इधर भी एक्सपोनेंट है इधर भी एक्सपोनेंट है तो डेट इज इक्वल टू बोलो 6 कर देंगे सिर्फ हम लोग। तो चलो gx मतलब 2/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे gx मतलब 2/x इंटू fx मतलब ये पूरा साइन ऑफ साइन kx अब प्लस cos x अब प्लस x और माइनस 1 डेट इज इक्वल टू बोलो 6। अब इस लिमिट को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है
सर के में तुम जीरो डालो, तो बोलो ये जीरो का फॉर्म बनाया था और ये भी जीरो का फॉर्म है, देख लो ध्यान से। के इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, जीरो, फिर वन वन कट गया, नीचे भी जीरो, तो फॉर्म बन गया देख लो जीरो बाय जीरो का। जीरो डाल के देखो फॉर्म बनेगा जीरो बाय जीरो का। तो जीरो बाय जीरो में वी कैन अप्लाई, बोलो कौन सा, एल कॉमा हॉस्पिटल रूल, सिंपल सा बात। और एल कॉमा हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि हम फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली सर डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इसमें आप एलएचएल रूल लगा दो। टू मेरा कांस्टेंट है, साइन साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कितना, कॉस साइन के एक्स, फिर बोलो साइन के एक्स का कॉस के एक्स, और फिर बोलो के एक्स का के, चेन रूल से कॉस एक्स का बोलो कितना माइनस साइन एक्स, एक्स का बोलो वन और वन का बोलो जीरो, और नीचे एक्स की डिफरेंशिएशन वन, कोई मतलब नहीं, दैट इज इक्वल टू बोलो 6। सॉल्व कर लो सर, जीरो डाल दो सर, आओ जीरो डालते हैं। के इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, ध्यान से देखना, साइन जीरो जीरो तो बन गया कॉस जीरो, तो कॉस जीरो वन, मतलब 2 टाइम्स ऑफ वन। चलो फिर बोलो जीरो इंटू के जीरो, कॉस जीरो वन, ये भी वन, और वन इंटू के, मतलब ओवरऑल के आ गया, ये पूरा वैल्यू बोलो जीरो पे के दे दिया, साइन जीरो जीरो, अब बच गया वन, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया बोलो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो बोलो 2k इज इक्वल टू 4, तो बोलो k का वैल्यू 2, हम लोग k का वैल्यू 2 मार के आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। सर देखो जेई एडवांस के प्रॉब्लम को बनाने के लिए पहले तुम क्या करो, जेई मेन का पीवाईक्यू अच्छे से बना लो, और उसके बाद तुम देखो जेई एडवांस का पीवाईक्यू बनाने में तुमको बहुत मजा आएगा। सर लेकिन उसके पहले तुमको लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को दिमाग में बैठा के रखना होगा। सर ये 1 की पावर इंफिनिटी का सिंपल सा क्वेश्चन देखो तुरंत डील कर लिए। और इस प्रॉब्लम को बनाते हैं जो जेई एडवांस 2016 का है। सर प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा बीटा रियल नंबर है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू 1 है, देन 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। याद करो ऐसे प्रॉब्लम्स जेई मेन में मैंने बहुत करवाए हैं, जाके मेरा तुम लिमिट का पीवाईक्यू सीरीज जाके देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को मैंने बहुत करवाया है। और मैंने बताया था कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम जनरली अप्लाई करते हैं सर एक्सपेंशन मेथड। लेकिन सर एक्सपेंशन कहां तक अप्लाई कराए थे उसका भी हम ट्रिक बताए थे। अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर को रहने दो, साइन बीटा एक्स को हम 1 बना सकते हैं अगर हम इसको बीटा एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों इसको 1 बना सकते हैं, क्योंकि सर साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, जब वो 0 बाय 0 का फॉर्म बनाया। तो सर एक बात बताओ, और नीचे हम छोड़ दिया अभी अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 चल रहा है, बाद में लेके चलेंगे, ये 1 बन गया। तो क्या फॉर्मेट बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे बोलो बन गया एक्स क्यूब इंटू बीटा, एक्स क्यूब इंटू बीटा, और यहां अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा दे, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 छोड़ दो, दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे मैंने क्या किया, एक्स क्यूब इंटू बीटा को रहने दिया। यहां से ध्यान से देखो, अल्फा एक्स और एक्स से कॉमन लेके एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। अब तुम एक बात बताओ, मुझे लिमिट ना 1 लाना है, मुझे 1 लाना है, 1 लाना है मतलब सिर्फ फाइनाइट लाना है, साफ साफ देखो एक फाइनाइट लाना है। तो सर फाइनाइट नंबर कब आएगा, एक रियल नंबर कब आएगा, जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री को सेम रखेंगे। है कि सर अगर ये रहेगा ना, अगर x का टर्म नीचे रहेगा तो कभी फाइनाइट आ ही नहीं सकता है जीरो पे, लेकिन अगर ये हट जाएगा तो एक्स क्यूब कट जाएगा तो लिमिट मेरा फाइनाइट हो जाएगा। मतलब हम मुझे सर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू को 0 करना होगा, तो अल्फा का वैल्यू बोलो 1 निकल गया। ये अगर हट गया तो सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या बचा, एक्स क्यूब इंटू बीटा अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 6 ऊपर दैट इज इक्वल टू 1 कट गया, मतलब सर 6 बीटा इज इक्वल टू 1, तो योर बीटा इज इक्वल टू बोलो कितना 1/6। सर अल्फा पता और बीटा पता, आस्किंग क्वेश्चन है सर 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लो सर अल्फा की वैल्यू 1, एवरीबॉडी अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू बोलो 1/6, 6 इंटू 7/6 कट के आंसर इज बोलो कितना 7। तुरंत सर आंसर मार के आएंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2016 का। देखो सर एक्सपेंशन मेथड है ना, ऐसा मेथड होता है जो बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज करते हैं, और वो तब यूज करते हैं जब कुछ कांस्टेंट के बारे में मुझे फाइंड करने के लिए बोला जाता है। सर यहां पे क्या था ना कि सर अल्फा था बीटा था, उससे से रिलेटेड प्रॉब्लम था, और ऐसे प्रॉब्लम देखो जेईई मेन में बहुत बार आए हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके अप्रोच करते हैं, जो जेईई एडवांस 2011 का है।
बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर होल की पावर 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, एक्स में जीरो डालो तो जीरो इंटू कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, ये बन गया 1 और 1 अपॉन जीरो हो गया, बोलो इंफिनिटी। फॉर्मेट बन गया 1 की पावर इंफिनिटी, और 1 की पावर इंफिनिटी का आपको सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ सर? अभी मैंने बताया एक्सपोनेंट की पावर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे मतलब एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, जी एक्स मतलब बोलो 1 बाय एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 मतलब 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 और डेट इज इक्वल टू बोलो 2b साइन स्क्वायर थीटा। एक बार बताओ सर, 1 से 1 कैंसल हो गया, क्या बना सर? एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, दिस वन इज 1 बाय एक्स इंटू एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर और डेट इज इक्वल टू बोलो 2b साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा? एक्सपोनेंट की पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टीज है सर एक्सपोनेंट का और ln का मिला के कि एक्सपोनेंट की पावर ln x को हम लोग x लिखते हैं। क्या है प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंट की पावर ln x को हम लोग x लिख के आते हैं। तो एक बात बताओ, कहानी क्या बचा मेरा? कहानी बना ln 1 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक्सपोनेंट की पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा फिर से समझाता हूं, बोलो हाँ या ना में। चलो फिर से समझाता हूं। मैंने क्या बोला सर आपको कि सर एक्सपोनेंट की पावर ln x को x लिखते हैं। देखो फिर से, एक्सपोनेंट की पावर ln x को हम लोग x लिखते हैं। तो एक बात बताओ, एक्सपोनेंट की पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर। हियर वी कैन से सर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। सर क्या हम सोच सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया, अलग अलग करेंगे बोलो 1 बाई बी और बी स्क्वायर अपॉन बी मतलब बी। अब यहां से मुझे बोला है कि थीटा अगर माइनस पाई से पाई तक है तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट। यहां से थोड़ा मजेदार कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। b मेरा जीरो से बड़ा है, एक बात बताइए, अगर b मेरा जीरो से बड़ा है तो 1 बाई बी प्लस बी की जो वैल्यू होगी, b जीरो से बड़ा है तो 1 बाई बी प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मान लो कि b जीरो से बड़ा, मैंने कोई एलिमेंट डाल दिया 1, मेरी बात समझो, तो ये हो गया 1 बाई 1 1 और ये भी हो गया 1, तो बोलो हो गया 1 बाई 2, सॉरी मिलके हो गया 2। अगर मान लो सर, मान लो अगर b का वैल्यू जीरो से बड़ा किसी ने ले लिया 1 बाई 2, मान लो 1 बाई 2 लिया, तो 1 अपॉन 1 बाई 2 यही 2 हो जाएगा सर, यही 2 हो जाएगा। दिमाग खोलो, अगर b का वैल्यू जीरो से बड़ा हमने डाला 1 बाई 3, तो 1 अपॉन 1 बाई 3 यही 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 बाई 3 ओवरऑल बोलो जो आएगा वो 2 और 2 से बड़ा आएगा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा का बताओ रेंज जो होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो रेंज होगा वो बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ऑब्वियसली सर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो रेंज होगा सर 0 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 और 2 से बड़ा, और इसकी वैल्यू क्या है? 2 और 2 से छोटा, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, कट गया, बोलो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो थीटा इज इक्वल टू बोलो प्लस माइनस पाई बाई 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर हम लोग डी टिक करके आएंगे। अच्छा क्वेश्चन था सर, याद रखना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेईई एडवांस 2017, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वन है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूं सर। इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या होता है सर? फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन बताता है। जब फंक्शन को इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने की जब बारी आती है ना, तो वहां पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। सर समझो कैसे, एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 पे लोअर लिमिट 2 है और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। एक्स में अगर तुम पाई बाई 4 डालोगे तो सेक पाई बाई 4 रूट टू का स्क्वायर 2, मतलब लोअर लिमिट भी 2 और अपर भी लिमिट 2, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, मतलब ऊपर का फॉर्म हो गया 0। पाई बाई 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, फॉर्म हो गया 0 बाय 0। अप्लाई एल कॉमा हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल कॉमा हॉस्पिटल रूल। अब सुनो, एल कॉमा हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है सर? कि हम फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं। मेरे भाई डिफरेंशिएट करो, बोलो हाँ या ना में। सर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनिज रूल लगा दो। लेबनिज रूल क्या बताए थे? जहां जहां टी होगा वहां अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? चेन रूल से। सेक एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले आ गया 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इनटू tan x। आ जाओ नीचे वाले को आओ डिफरेंशिएट करते हैं। सर नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका कांस्टेंट का 0,
एक बार बताओ पहले क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ध्यान से। सर यहां पे आप 2 क्यों नहीं डाले, सुनो, लेबनिज रूल से जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सर हमको एग्जामिनेशन में टाइम सेव करना है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूट्यूब वीडियो जाके देखो। कि सेक स्क्वायर एक्स डालोगे तो डिफरेंशिएशन ऐसा हुआ, माइनस जब 2 डालोगे तो एफ ऑफ 2 इंटू 2 का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट के कारण तो पूरा 0 हो गया ना वो कहानी। लेबनिज रूल यही बोलता है, जहां जहां टी वहां अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां जहां टी वहां लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। कहानी खत्म करो मेरे भाई। सर क्या हो गया बताओ, सेक एक्स में डालो कितना, पाई बाय 4, एफ ऑफ सेक पाई बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर बोलो 2, ध्यान से, सेक पाई बाय 4 कितना रूट 2, और सेक पाई बाय 4 फिर कितना रूट 2, मिलके फिर बोलो 2, tan पाई बाय 4 बोलो 1, और x में हो गया बोलो कितना, पाई बाय 4। तो आस्किंग आंसर इज व्हाट, आंसर क्या आएगा सो बताओ, आंसर आएगा मेरा, आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2, ये 4 ऊपर गया और नीचे पाई, मतलब 8 अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ 2, 8 अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ 2, ऑप्शन नंबर ए। तुरंत करके आएंगे हम लोग सर। चलो होप यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर हम आपको बार बार समझाते हैं, जेई एडवांस का अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो पहले आप जेई मेन का पीवाईक्यू पूरा कर ले अच्छे से। देखो सर बहुत सारे बच्चे ना जब 10th के बाद आते हैं ना तो उनका ड्रीम होता है आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना। जब चीजें धीरे धीरे करके जब समझ में आना शुरू होता है ना तो एडवांस छोड़ो, मेन छोड़ो, वो सोचते हैं कि किसी तरह से बोर्ड पास कर ले। तो बहुत सारे बच्चों का अब ये भी डाउट होता है कि सर हम बोर्ड के साथ साथ जेई का तैयारी कैसे करें। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों से कि पहले आप क्या करो ना कि जेई मेन पे ज्यादा फोकस करो, कि जेई मेन के सिलेबस में और एडवांस के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है सर। जैसे सर जेई मेन के सिलेबस में आपको टेंजेंट नॉर्मल वगैरह का पार्ट नहीं पढ़ना है, बहुत सारा पार्ट नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम नहीं पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ना है, डी मोबस थ्योरम नहीं पढ़ना है। मतलब मैं एक दो चैप्टर को बात उठा के बात कर रहा हूं। तो पहले मेन पे टारगेट करोगे तो कम से कम क्या होगा ना कि अगर मेन में अच्छा नंबर आ जाता है ना तो आपका पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा कि एडवांस के लिए आपको एक इनफ टाइम दे देता है। और मैथमेटिक्स में देखो अगर बोलोगे ना तो मेन और एडवांस के सिलेबस में है फर्क, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मतलब बोल सकते हो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो अगर मेन में सिलेबस 70% है तो एडवांस में 100% है, इस तरह का मतलब 30% का गैप है। लेकिन आपको टाइम भी तो मिलता है सर, अच्छा खासा टाइम मिलता है सर। सर मई लास्ट में एग्जाम होता है आपका, तो अगर आप जनवरी अटेम्प्ट आपका अच्छा जाता है सपोज दैट मान लो, तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, मतलब 4 महीना ऑलमोस्ट मिलता है टाइम। ठीक है चलो, और बाकी तुम क्या करो, घर पे खुद से भी मेहनत बहुत ज्यादा करो। आओ ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2022 का है। सर क्वेश्चन देखने में थोड़ा ना अजीब लग रहा है ना। अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। सर एक फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर में, मतलब कोडोमेन भी आर है और सॉरी डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, और जी का डोमेन है अल्फा से इंफिनिटी और उसका कोडोमेन है आर, विद अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 12 और जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा पे अल्फा प्लस पे एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एफ के फंक्शन में जी एक्स डालेंगे। तो ऐसा अगर है कि एफ के फंक्शन में जी एक्स डालेंगे तो एक काम करते पहले मैं जी एक्स का ही लिमिट निकाल लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे। चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे मैं जी एक्स की लिमिट फाइंड कर लेता हूं, और जी एक्स क्या है 2 लॉग रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन लॉग ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा। इस लिमिट को मैं फाइंड कर लेता हूं, पहला काम ये करता हूं मैं। चलो सर कैसे सोचेंगे, एक्स में अगर हम रूट अल्फा डालेंगे तो रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा कट गया, लॉग 0 अनडिफाइंड, यहां भी ई की पावर रूट कट गया, लॉग 0 अनडिफाइंड, मतलब एक तरह से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है। तो अप्लाई कर सकते हैं सर एल कॉमा हॉस्पिटल रूल, बोलो चलो अप्लाई करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे चलो 2 को रखे, एकदम आराम से डिफरेंशिएट करना, अखबखाना कहीं नहीं भागना नहीं है। लॉग का होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स माइनस रूट अल्फा इनटू, अब रूट एक्स माइनस रूट अल्फा का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। मेरे प्यारे बच्चों जल्दीबाजी में रूट अल्फा का 1/2 रूट अल्फा मत कर देना, रूट अल्फा मेरा कांस्टेंट है बुतरू लोग। आगे बढ़ो ध्यान से, कहीं गलती नहीं करना है कि मेरा देख लो कि मेरा डिफरेंशिएशन सही है कि नहीं। चलो लॉग का फिर बोलो 1 अपॉन ई की पावर रूट एक्स
माइनस ई की पावर रूट अल्फा इंटू, अब करेंगे ई की पावर रूट एक्स का, तो ई की पावर रूट एक्स का बोलो ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ध्यान से देख लो, और ई की पावर रूट अल्फा कांस्टेंट है, बोलो 0, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, 1/2 रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स पहले उड़ा लो यहां से, बोलो क्लियर है। तो कितना बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, एकदम आराम से सर बताओ, ध्यान से, एकदम बकाना बिल्कुल नहीं है सर, देखो ध्यान से, पहले कहीं गलती नहीं कर देना आपको जल्दीबाजी में, 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन, ध्यान से देखो तो कितना, ई की पावर रूट एक्स अपॉन ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा, चेक कर लो कहीं गलती नहीं, थोड़ा भी गलती नहीं, चलो ये टर्म ऊपर चल जाएगा, आगे बढ़ो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बोलो क्या, अल्फा प्लस पे, ध्यान से एकदम देखना है, ध्यान से देखना है, ये टर्म 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, रूट एक्स माइनस कितना बोलो, रूट अल्फा, और ये ऊपर गया ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा अपॉन देखो ये ऊपर गया और नीचे ई की पावर रूट एक्स, सही है बिल्कुल। चलो बढ़ो आगे कहानी को लेके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, चलो कितना हो गया, सिस्टमैटिक प्लस हो जाते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट अल्फा मल्टीप्लाइड विथ ई की पावर रूट एक्स। आओ फिर फॉर्म चेक करते हैं, एक्स में हम रूट अल्फा डालते हैं तो ई की पावर रूट अल्फा कट गया, फिर 0 हो गया सर, यहां भी देखो रूट अल्फा माइनस, अरे फिर से 0/0 का फॉर्म बना रहा है, मतलब पहली दफा फॉर्म बनाया यहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का एक तरह से, और यहां फॉर्म बनाया 0/0, और दोनों बार में हम लोग एल कॉमा हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करते हैं। सर लिमिट जब 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में होता है ना सर, तो हम लोग एल कॉमा हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करते हैं। अप्लाई करो मेरे भाई, फिर से क्या है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, लेकिन थोड़ा आराम से, 2 को रखेंगे, बताओ ई का पावर रूट एक्स का, ई का पावर रूट एक्स का बोलो कितना, 1/2 रूट एक्स, ई का पावर रूट अल्फा कांस्टेंट का 0, यहां बोलो u इंटू वी, रूट एक्स माइनस रूट अल्फा को रखेंगे, ई का पावर रूट एक्स का ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस ई की पावर रूट एक्स को रखेंगे, और रूट एक्स का बोलो 1/2 रूट एक्स और रूट अल्फा का 0। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आगे कहानी आगे बढ़ाओ सर, आ जाओ, चलो एकदम आराम से, बकाना बिल्कुल नहीं है सर, कहीं भाग नहीं है मेरे को, चलो सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, बताओ 2 है, ई की पावर रूट एक्स है इंटू 1/2 रूट एक्स है, ध्यान से नीचे आगे बढ़ाओ, तो चलो आगे बढ़ो, लिमिट डाल के देखो पहले, चलो लिमिट पहले डाल के देखो, सुनो कितना हो गया 2, बोलो कुछ कटेगा क्या, सो बताओ, नहीं कुछ भी नहीं कटेगा, हाँ 2 कटेगा ना, 2 काट दो पहले भाई, चलो 2 काट दो पहले, एकदम आराम से 2 काटो, बोलो ई की पावर रूट अल्फा, ई की पावर कितना, रूट अल्फा, ध्यान से कहीं गलती हो मुझे भी टोकना है मेरे भाई, हमको क्या है, देखो यहां पे भी रूट अल्फा, चलो नीचे आ जाओ, तो रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा, बोलो ये पूरा 0, ये शून्य हो गया पूरा, और ये बचा ई की पावर रूट अल्फा, ई की पावर रूट अल्फा, और नीचे बोलो कितना, 1/2 रूट अल्फा, ठीक है, तो ई की पावर रूट अल्फा बटा रूट अल्फा, ऊपर हो गया 2 रूट अल्फा, और नीचे ई की पावर रूट अल्फा, अरे सर ये गया सर, वैल्यू 2 आ गया, मतलब क्या हुआ सर, यही हुआ ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे जो gx की वैल्यू आ गई सर वो 2 आ गया। अब मेरे पास क्या था, fx जो था, देखो ध्यान से, fx जो था वो था sin πx अपॉन 12, sin πx अपॉन 12, और मुझे पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे f ऑफ gx, तो एक बात बताओ सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे f ऑफ gx का क्या मतलब होगा, f के x में gx डाल दो, तो f के x में gx डाल दो, मतलब sin π/12, और gx की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे बोलो 2 आ गया, तो आंसर कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे बोलो कट गया किससे, जल्दी बताओ, 6 से, तो हो गया sin π/6, और sin π/6 मतलब बोलो 1/2, और 1/2 का मतलब बोलो 0.5, योर आंसर इज सर 0.5। होप ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आया होगा। तो मैंने देखो आज कितने प्रॉब्लम करवाए आपको जेईई एडवांस के, देखो एक मजेदार प्रॉब्लम था, ये एकदम सुंदर प्रॉब्लम था, इसको आप अच्छे प्रॉब्लम में काउंट कर सकते हो, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम था। अब यही प्रॉब्लम ना आपको इरिटेट करेगा, परेशान करेगा अगर आप न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ के ना जाए, थोड़ा ब्रीफिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी अच्छा था, खराब नहीं था। इस प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड नॉर्मल था एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जेईई मेन में आए हुए हैं।
सर ये क्वेश्चन भी एवरेज लेवल का क्वेश्चन था। ये जेई एडवांस का नाम दिया हुआ है 2024, लेकिन है मेंस स्टैंडर्ड का। और ये जो क्वेश्चन है ये तो लाजवाब क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का सचमुच में एक तगड़ा क्वेश्चन है सर। तो हो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए वो पूरा आपके क्लियर होंगे सर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग जेई एडवांस के पीवाईक्यू के लिमिट के लेक्चर सीरीज 2 के साथ। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।